आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड में अक्सर प्रूव्ड करने के लिए कहता है। देखिए, दर्पण यानी प्रकाश के परावर्तन से, यानी कि पहला चैप्टर से हम आपको 3 गो प्रूव्ड बताएंगे। पहला तो हो गया सिद्ध करें कि यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है, यानी कि f बराबर r/2, इसको प्रूव्ड करने के लिए बताएंगे। यह देखिए बहुत बार पूछा जाता है। एगो होता है आवर्धन। आवर्धन कहने का मतलब जो वस्तु की मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन बोलते हैं। तो वह वहां से भी क्या होता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है सिद्ध करे कि आवर्धन बराबर -v/u कैसे निकालना है, तो यह भी हम आपको बताएंगे। और तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा जो मतलब क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, यानी कि गोलीय दर्पण, यानी कहने का मतलब दर्पण फार्मूला, मिरर फार्मूला, तो उसको प्रूव करने के लिए बताएंगे। अच्छा, आप लोग बताइए कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो कहिएगा सर जी हम तो भूल गए हैं, कैसे पता चलेगा। तो दर्पण का जो फार्मूला होता है 1/v जोड़ 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। अब कहिएगा कि सर जी हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, हमको तो नहीं आता है। तो हम है ना, हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रूव करना। अब देखिए सबसे पहले क्या करना, इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत बच्चा क्या करता है, जैसे देखता है सिद्ध करिए, क्या करता है तुरंत क्वेश्चन को छोड़ देता है, एक आगे निकल जाता है। ऐसा काम नहीं करना, एकदम नहीं छोड़ना है। पकड़ किसको रखना, यानी कि पकड़ के नहीं रखना है, कॉपी पर लिख रहा है नहीं तो मार्क कैसे मिलेगा। ठीक, तो देखिए इसको प्रूव्ड करते हैं, सिंपल सा प्रूव्ड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको दर्पण यानी कि कहने का मतलब अवतल दर्पण की सहायता से प्रूव्ड करते हैं। बहुत सारे बच्चा जो है उत्तल दर्पण की सहायता से भी प्रूव्ड करता है। तो हाँ होता है प्रूव्ड, कोई खास बात नहीं है, हम अवतल दर्पण से बताते हैं। ठीक, तो देखिए अवतल दर्पण, अब देखिए बात आया है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण हम कहेंगे किसको, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा हुआ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इतना को तो आपको पता ही होगा। तो देखिए यह मेरा क्या है, अवतल दर्पण। एकदम गौर से देखिएगा, नहीं देखिएगा तो मामला हो जितो गड़बड़, मामला हो जाएगा गड़बड़। तो आप लोग पछताइएगा बाद में, तो बोलिएगा कि नहीं सर मतलब नहीं बताए थे पहले। तो हम आपको अभी सतर्क कर रहे हैं, तो इसको आप मान लीजिएगा। क्या मान लेना है आपको, इसको मान लेना a डैश, इसको मान लेना है b डैश। क्लियर है। यहाँ से देखिए क्या करते हैं, सीधी लाइन, इसको बोलते हैं मुख अक्ष, इसको क्या बोलते हैं मुख अक्ष। यहाँ पॉल रहता है, पीपोल पॉल यानी कि कहने का मतलब ध्रुव रहता है। और यहाँ पर क्या होता है, एफ होता है। यहाँ पर क्या होता है, फोकस दूरी एफ। ठीक, और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या आर हो, वक्रता यानी कि कहने का मतलब केंद्र जो होता है, केंद्र होता है। अब देखिए यहाँ से लेके और टोटल यहाँ तक की कुल लंबाई को हम यहाँ क्या करते हैं, आर से निरूपित करते हैं। ठीक, और एफ और बी के बीच में, मतलब एफ और बी के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। आप लोग को यह भी पता होगा कि मुख अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण जब दर्पण पर पड़ता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है। तो कहिएगा कि सर जी हम तो जानते हैं कहाँ से गुजरता है, तो फोकस से गुजरता है। तो हम जानते हैं कि हाँ जानता है, तो चलो हम क्या करते हैं, यहाँ से एगो बिंदु ले लेते हैं, एगो रेखा ले लेते हैं, इसको क्या करते हैं, मुख अक्ष के समांतर ले जाते हैं। जैसे मुख अक्ष पर यानी कि दर्पण पर पड़ा तो दर्पण इसका क्या कर देगा, यानी कि तुरंत लौटा देगा, यानी कि परावर्तन कर देगा। दर्पण क्या करेगा, परावर्तन कर देगा। कहाँ से जाएगा, तो फोकस से होकर जाएगा। तो कहिएगा कि सर जी आप भी जो है ना बार बार मतलब यही बताते हैं, अरे बताते हैं इसका मतलब यह पूछा जाता है। ठीक, तो एकदम ध्यान पूर्वक क्या करना है, निकाल देना है फोकस, इस तरह से निकाल देना, इस तरह से क्या करना, निकाल देना। क्लियर है। अब देखिए हम बताते हैं आपको, सिंपल सा समझाते हैं। यह आपका मतलब समतल दर्पण हो गया। ठीक, ये आपका कौन सा दर्पण हो गया, समतल दर्पण हो गया। इस तरह से हम समझाते हैं, समझो समतल दर्पण। अब देखो इस समतल दर्पण में कोई किरण पड़ता है तो यह इसको क्या कहते हैं, यानी कि किसी सतह पर आने वाली किरण को आपतन मतलब आपतित किरण कहते हैं। यानी कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर पड़ता है उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। आप यानी कि किसी सतह पर पड़कर लौटने वाली जो किरण होता है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। उसको कौन सा किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतन बिंदु से डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। वही काम यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर क्या कर देते हैं, लंब डाल देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं। इसका कॉन्सेप्ट है, इसीलिए बता रहे हैं। अब आप बताइए कि यहाँ से आपतित किरण आई और परावर्तन यानी कि दर्पण से परावर्तन हो गया तुरंत।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो कहिएगा सर जी इसको हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को हम आई से लिखते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम आर लिखते हैं। ठीक, आप देखिए यह कोण और यह कोण एक दूसरे के सम्मुख है, तो सम्मुख कोण आपस में क्या होता है? कहिएगा कि सर जी बराबर होता है। जब सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। इस तरह से क्या होता है? एक ठो त्रिभुज बनता है। इस तरह से क्या बनता है? एक ठो त्रिभुज बनता है। इस तरह से क्या होता है? त्रिभुज बनता है। इस तरह से क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री कोण बनता है। अब आपको पता होगा कि जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो आपको यह पता होगा कि जो कर्ण होता है वह आधार के होल स्क्वायर जोड़ लंब के होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? कर्ण का निर्माण होता है। जस्ट वही चीज हम करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से क्या करेंगे? कोण ए बी डैश सी में जाएंगे, बराबर हो जाएगा कौन? सी बी डैश और एफ। कैसे बराबर होगा? तो कहिएगा कि सर जी परावर्तन के नियम से बराबर होता है। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्लियर है? परावर्तन के नियम से। अब आप बताइए यह कि जब यह हो गया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोण ए बी डैश सी, कोण ए बी डैश और सी यह बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा? तो बी डैश सी और एफ पी के बीच यही ना होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ? कोण बी डैश सी और क्या कर देते? एफ, ये आपस में बराबर है। कैसे बराबर है? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से ऐसा कर देते। एकांतर कोण से क्या है? बराबर है। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 का दाहिना पक्ष यानी कि बायां पक्ष देखिए, ए बी डैश सी, यहाँ भी ए बी डैश सी आपस में बराबर है, तो यह दोनों आपस में क्या होगा? कट जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सी बी डैश एफ, यह बराबर हो जाएगा बी डैश सी और एफ। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं सी एफ, चूंकि सी एफ लिख सकते हैं। सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बी डैश इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। इसको क्या कर लेंगे? इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करते हैं? समीकरण 3 यानी कि देखिए समीकरण 3 से पहले हम आपको कुछ समझाते हैं। यह बिंदु P जो है यह बिंदु B के बहुत नजदीक है। कहने का मतलब कहिएगा अक्सर जी कैसे नजदीक है? तो यहाँ से देखिए, यह एगो आपका मतलब मान लेते हैं यह मेरा क्या है? यह एगो त्रिभुज है। ठीक है, इसका यह कोण यह इसके बराबर है। तो जैसे जैसे ये आएगा, देखिए पहले यहाँ था अब यहाँ पर आ गया, पुनः यहाँ है अब यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आते 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 क्या हो जाएगा? एक दूसरे के काफी नजदीक हो जाएगा। एक दूसरे के क्या हो जाएगा? काफी नजदीक हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? चूंकि बिंदु P और बिंदु B डैश यानी कि बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक। जब यह बिंदु आपस में नजदीक है तो इसको हम लिख सकते हैं एफ पी बराबर एफ बी डैश। इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? तो एफ पी बराबर क्या लिख सकते हैं? एफ बी डैश लिख सकते हैं, एफ बी डैश। इसको समीकरण मान लेते हैं 4। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 4 से क्या करते हैं? यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर समीकरण 4 यानी कि समीकरण क्या मान लिए हैं? इसको समीकरण 4 मान लिए। अब हम क्या करेंगे? समीकरण यानी कि कहने का मतलब समीकरण 3 और 4 से हल करेंगे। समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 और समीकरण 4 से। समीकरण 3 में देखिए एफ बी डैश और समीकरण 4 में भी एफ बी डैश आपस में क्या है? या इसका दायां पक्ष आपस में बराबर है तो बायां साइड भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। इसलिए क्या करते हैं हम? सी एफ बराबर एफ पी रखते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 5। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 5 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? देखिए अब हम कुछ नहीं करेंगे,
इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर सी और एफ यहाँ पर आ गया, एफ और पी यहाँ पर आ गया, जिसको हम टोटल को अगर पीसी लिख देते हैं, चूंकि पीसी लिख देते हैं तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सी एफ जोड़ एफ पी लिख दिए। कहने का मतलब यहाँ देखिए ए बिंदु हो गया, यहाँ पर एगो बी बिंदु, इसके बीच में एगो बिंदु एन मान लेते हैं। अब यहाँ से या टोटल दूरी ए से बी के बीच के टोटल दूरी 10 यूनिट है, ठीक। ये आपको 4 सेंटीमीटर पता चल गया, तो यह कितना होगा, आप जाहिर सी बात बता सकते हैं, कहिएगा कि सर जी 6 सेंटीमीटर है। कितना है, 6 सेंटीमीटर। यह टोटल 10 है और यह 4 है, यह क्या है 6 है। यह दोनों क्या आपस में यानी कि बराबर है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा, यानी कि पी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ जोड़ पी एफ। आप देखिएगा थोड़ा सा समीकरण 5 में आइए, समीकरण 5 में देखिए ये जो सी एफ है, सी एफ को हम क्या लिखें, सी एफ को हम एफ पी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। पी सी बराबर क्या हो गया, एफ पी प्लस एफ पी। तो टोटल कितना एफ पी हो गया, 2 एफ पी हो गया। कितना को बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं, 2 एफ पी हो गया। अब देखिए पी सी को हम क्या माने थे, टोटल दूरी को तो हम आर माने थे, टोटल दूरी को हम आर माने थे, यानी कि पी सी बराबर कितना हो गया, ये आर हो गया। आर बराबर कितना होता है 2 एफ। ये जो एफ पी है, ये एफ पी को हम क्या माने थे, तो फोकस दूरी माने थे सर जी। यहाँ पर 2 एफ हो गया, 2 स्मॉल एफ लिखिएगा। यहाँ पर देखिए यह मेरा प्रूफ हो गया, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर बट्टे 1 बराबर 2 एफ बट्टे 1, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, 2 एफ बराबर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो एफ निकालना है हमको, एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बटे, यही हमको प्रूव करना था। देखिए दोस्त, यह बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड इसको मतलब 2 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता है। यानी कि ऐसा मान के चलिए जितना प्रूव्ड करने वाला आता है, यानी कि सिद्ध करने वाला आता है, वो अधिकतर 5 नंबर में पूछा जाता है। और देखिए नोमरिकल, हाँ नोमरिकल बात आता है नोमरिकल का, तो नोमरिकल भी पूछा जाता है 2 मार्क से। वो आपका इलेक्ट्रिसिटी मतलब जैसे मतलब पढ़िएगा तो उससे पूछा जाएगा अधिकतर। ओम के नियम यार को याद रख लीजिएगा, ओम के नियम से क्वेश्चन आता है, विद्युत धारा से क्वेश्चन आता है, और इससे भी यानी कि दर्पण से भी मतलब 2 नंबर में पूछा जाता है। तो इस सबको भी देखेंगे बारीकी से। लेकिन आप लोग को यह बताना है कि यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, यानी कि छोटा सा प्रयास है, यह आपको मतलब देख के थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, तो हमको पता चलेगा कि मतलब अच्छा लगता है, तो हम आपके बीच यानी कि धीरे धीरे क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। आप लोग बताइएगा तब तो हम मेहनत करेंगे, नहीं तो पता ही नहीं चलता है कि कितना आदमी देखा है वीडियो, नहीं देखा। यह काम करना है, जितना मतलब 10वां से रिलेटेड बच्चा जितना है सबके पास भेज दीजिएगा, चूँकि याद कर लेगा तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगा, उसको 2 मार्क ज़्यादा आ जाएगा। आपको तो आएगा ही, लेकिन उसको भी आ जाएगा, क्या जाता है, यानी कि भेज दीजिएगा वीडियो।